हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक हैं। तो ये व्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था। चाय पकौड़ी खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने एक बहुत ही टेस्टी सा डिनर, जो कि था प्याज और सत्तू की कचौड़ी और साथ में एक बहुत ही थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ अच्छा सा चोखा, जो कि बैगन का था, मगर उसमें मैंने थोड़ा सा ही ट्विस्ट किया था, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो मैंने पहले सोचा लाओ आटा गूंद के ही तैयार करके रख दो, क्योंकि आटा सेट होने में आधा घंटा चाहे 15 मिनट तो लगता ही है। तो मैंने आधा आटा और आधा मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, अजवाइन और नमक डाला है। आप चाहे तो पूरा आटा ले सकते हैं, आप चाहे तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं, वो तो अपनी मतलब सहूलियत के हिसाब से है। आप बहुत हेल्दी खाना चाहते हैं तो सिर्फ आटे से ही बनाइए, और आप थोड़ा सा बहुत टेस्टी खाना चाहते हैं तो मैदे से बनाइए। मैंने दोनों चीज़ों को आधा ही आधा लिया है, मैं न ज़्यादा। अब मैंने टेस्ट का भी ख्याल रखा और हेल्थ का भी ख्याल रखा है। तो चलिए आटे को गूंद के मैं किनारे रख दी हूँ ताकि वो सेट हो जाए। फिर मैंने लिया है 4 प्याज को स्लाइस में बड़े बड़े काट लिया था। मैंने वैसे तो अक्सर इसको भुजिया जैसी प्याज काटते हैं, मगर मैंने इसे लंबी लंबी स्लाइसेस में काटा है। और फिर मैंने उसमें मिलाया है 1 कटोरी के लगभग सत्तू मैं चने का सत्तू है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी हैं जो अपने मतलब पॉलिथीन में ही सारी चीज़ों को रखती हूँ। तो मुझे अपने किचन का मेकओवर करना है, इस वजह से मैं अभी इस समय सारे सामानों को बस इकट्ठा कर रही हूँ। इकट्ठा हो जाएगा तो मैं किचन का बहुत ही एक अच्छा सा मेकओवर करने वाली हूँ। तो सत्तू में मैंने मिलाया है अचार का मसाला, थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक और अजवाइन और साथ में नींबू। और फिर इसको खूब अच्छे से हाथ से मसलेंगे ताकि जो प्याज है वो हल्का सा मतलब मुलायम हो जाए, और उसी के पानी से ही सत्तू को मैं प्याज में मिक्स करूँगी। ये बहुत ही अच्छा मसाला मिक्स करके तैयार होता है। तो मैंने मसाले को भी एक साइड में रख दिया था, और फिर आ गई थी ये जो हमने चाय पकौड़ी खाए थे वो बर्तन धुलने। पता नहीं क्यों मैं किचन, वैसे तो मेरी हाउस हेल्प आती हैं, फिर भी मैं जब तक किचन में रहती हूँ मुझे बर्तन सिंक में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा लाओ हाथ धुल ही रही हूँ तो चाय के बर्तन भी धुल के हटा दूँ। इकट्ठे करने से तो फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे, मगर बस 5 मिनट लगता है और मेरे सारे बर्तन धुल के किनारे हो जाते हैं। तो ऐसा करने से किचन ऑर्गेनाइज भी रहता है और साफ़ भी रहता है। और आटे को मैंने रख दिया, और हाथों हाथ मैंने ये जिसमें आटा गूंदा था वो भी धुल के किनारे कर दिया था। ये बहुत मेहनत का काम तो नहीं है, मगर हाँ जिनके यहाँ हाउस हेल्प रहती हैं वो अगर बर्तन धुलते हैं तो फिर थोड़ा सा ख़राब भी लगता है। कि मेरे बच्चे तो मुझे डांटते हैं कि मम्मी बासमती आंटी नहीं आएंगी क्या, कि आप सारे बर्तन को यूँ ही धुल देती हैं। किचन में जब रहो तो ऐसे काम, किचन साफ़ रहता है तो उसमें काम करने का अलग ही एक मज़ा आता है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरा किचन फैला रहे और मैं उसमें कुछ बनाती रहूँ। तो मैंने सारे किचन को अच्छी तरीके से सारी प्रिपरेशन करने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और मैं अक्सर ये स्लैब पे ही बनाती हूँ, इस वजह से मैं स्लैब को भी अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ। वैसे मेरे पास चौकी तो है, मगर चौकी स्लैब पे फिसलती है, और फिर मैं इस स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तब भी मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें बहुत जल्दी बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरी बहन के घर किसी काम से जाना था, मतलब उसी रास्ते से जा रहे थे। तो मैंने सोचा लाओ 4-5 उसे भी तल के दे दिया जाए। उसे ये सत्तू की लिट्टी बहुत पसंद है, तो मैंने बस उसी के लिए अभी मैं 4 ही 5 बनाई थी, तब तक उनको जाना हो गया। तो मैंने सिर्फ 4-5 ही उसके लिए पैक किया था। ये सत्तू की लिट्टी बहुत अच्छी होती है। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ये दूसरे टाइम तो ज़रूर ही खाई जाएगी। पहले तो मेरी आदत थी कि मैं इसको एक ही टाइम जाड़े में बना के रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे बहुत आराम रहता है। सत्तू की लिट्टी तो वैसे सफ़र के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अक्सर लोग सफ़र पे ले जाने के लिए ये चीज़ बना के रख लेते हैं। तो अगर आपको किसी टाइम मतलब सुबह आराम से कुछ करने का मन ना हो तो आप ये चीज़ बना के रख सकते हैं, और ये टेस्टी भी बहुत लगती है। दूसरे टाइम तो ये और भी अच्छी टेस्टी लगती है। तो मैं छोटी छोटी लोइयों को फिर गोली बना के उसमें थोड़ा ज़्यादा ही ये प्याज की सत्तू जो है वो भर के बनाती हूँ। इसमें जो अजवाइन डालते हैं वो पाचन क्रिया के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अजवाइन और चने का सत्तू तो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
तो इसको हम धीरे मतलब पूरा फुल करके बनाएंगे और ये देखने में और खाने में बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको अक्सर हम स्लो फ्लेम पे ही तलेंगे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे ये जलने का और अंदर से कच्चे रहने का भी डर रहता है। अब आपके यहाँ पता नहीं, मगर हमारे यहाँ जब अक्सर बरसात होती थी तो यही होता था कि आज क्या बनेगा, तो यही होता था सत्तू की लिट्टी और चोखा बनेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में खाने वाली सबसे ही फेमस डिश है। वैसे ये तो बिहार की ज़्यादा फेमस डिश है, मगर हमारे यूपी में भी ये बहुत बनाई जाती है। तो फिर मैं 4 लिट्टी इधर कढ़ाई में डाल के फिर स्लो फ्लेम कर दी थी, और मैं यहाँ भरता बनाने आ गई थी। तो मैंने 4-5 आलू उबाले ले लिए थे, एक बैंगन और साथ में टमाटर ले लिया था। तो उसमें मैंने नमक डाला और साथ में सरसों का तेल और धनिया पत्ती और हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया था। लहसुन भी मैं बहुत बारीक काट के डाली थी, मुझे चोखे में मतलब प्याज नहीं पसंद है। इधर ये 4 लिट्टी भी तैयार हो गई थी और फिर मैंने दूसरा भी बैच डाल दिया था। मेरी ये लोहे की कढ़ाई छोटी तो है मगर बहुत काम की है। और ये रहा एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट जो चोखे में मैंने डाला था। मैंने एक लाल मिर्ची को गैस पे जला लिया था, उसे इस चोखे में मिक्स कर दिया था। इससे इस चोखे में बहुत ही अच्छा से स्मोकी फ्लेवर आ गया था, चोखे का स्वाद दुगना सा बढ़ गया था। मतलब मगर ये बात है कि इसको जलाने से पूरे घर में सबको खांसी बहुत ज़ोर शोर से आने लगी थी। तो ये मैंने 4 लिट्टी और ये चोखा थोड़ा सा अपनी बहन के लिए पैक कर दिया था, ताकि ये जाते वक्त उसको दे भी देंगे। उसे ये लिट्टी, हम सबको हमारे घर में ये लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। और ये सत्तू की लिट्टी तो बरसात में खाने का मज़ा ही एक अलग ही आता है। तो मैंने सारी लिट्टियों को इसी तरह से बना के रख लिया था। तो पहले उसको पैक करके देती हूँ और फिर उसके बाद और सारी लिट्टियों को मैं बनाने लगती हूँ। और फिर देखिए जब मतलब लिट्टियों को भर लिया था तो फिर मैंने किचन के सारे सामान जो थे उसे हटा दिया था। और फिर मैं बैठ गई थी इस स्लैब पे, क्योंकि मैं अब थक गई थी। आप मतलब पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था, तब से मैं शाम से खड़ी ही थी और खड़े खड़े तो पैर भी दुखने लगते हैं। तो फिर चलिए प्लेटिंग करते हैं स्टार्ट। तो मैंने कटोरी में निकाला चोखा और साथ में ये ग्रीन चटनी जो मैंने पकौड़ी के साथ बनाई थी, और ये लाल टमाटर लाल मिर्ची की चटनी जो अक्सर मोमोज़ के साथ खाने को मिलती है। तो इसकी प्लेटिंग करने के लिए तो ये हरी चटनी जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी। तो आप सोच रहे होंगे मैं इसे कैंची से काट रही हूँ, मगर ये बहुत सॉफ्ट बहुत ही क्रंची हुई थी, बस ये गर्म थी इसलिए मैंने कैंची का यूज़ किया है। फिर हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया और मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने। वैसे तो खाना बनाते बनाते ही मैंने अपने किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था। आज तो मैंने फिर उस कपड़े को भी अच्छी तरीके से धुल दिया जिसे मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। ये कॉटन का कपड़ा बहुत ही यूज़फुल है, इससे हाथ भी बहुत अच्छे से और किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मेरे किचन के कपड़ों में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो कपड़ा है वो यही यूज़ होता है। तो किचन को साफ़ करके गैस के ऊपर मैंने उस कपड़े से ढक दिया था। उसके बाद मैंने, अब रात हो गई थी तो पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गई थी, तो मैंने सोचा लाओ नहा लूँ। नहाई तो नहीं मगर हाथ पैर अच्छे से धुल लिया, ब्रश किया और फिर मैं आ गई थी मंदिर में मंदिर का पर्दा गिराने। तो मंदिर को अच्छी तरीके से मैंने पर्दे को गिरा दिया था। वैसे ये पर्दा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर मैंने मंगाई थी अपने किचन के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। देखिए ये मैंने मंगाया था लाइट, जो कि है स्ट्रिप लाइट, जो किचन में लगने के बाद किचन का लुक ही बिल्कुल चेंज कर देती है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ मंगाया है, धीरे धीरे सब इकट्ठा करी हूँ, तभी मैं उस किचन का मेकओवर करूँगी, क्योंकि मुझे अपने किचन को बहुत ही अच्छे से सजाना है। ये लाइट मैं पहले भी लगा चुकी थी मगर तब फिर वो किचन को साफ़ सुथरा करने में मैंने उसे निकाल दिया था, और फिर मैंने ये दूसरी मंगाई है। ये लाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत दिनों तक चलती भी है और पूरा मतलब अच्छा सा एक लुक क्रिएट कर देती है। कहीं भी लगा दो, मैं मंदिर में भी यही लाइट लगाती हूँ, क्योंकि अक्सर वो स्ट्रिंग जो लाइट होती है वो ख़राब हो जाती है। तो देखिए लाइट जलने के बाद कैसी लग रही है। तो ये इसकी लगाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की मदद ली थी। उन्होंने ये पिन, इसको पता नहीं कौन सी पिन कहते हैं, इसी पिन के सहारे ये सारे स्ट्रिप लाइट को लगा दिया था। मैंने जब लगाया था तो मैं आगे के पोर्शन में लगाई थी, जो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता था, वो आँख पे पूरा रोशनी आता था। इस बार मैंने इसे पीछे की साइड लगाया है, जिससे कि किचन में जब ये जलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे खाना खिलाने के बाद ये सब काम कराना तो बहुत कठिन काम होता है, मगर फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी और ये लगा दी थी। उन्हें पसीना तो बहुत हो गया
था। और देखिए ये लाइट जलने के बाद हमारा किचन कैसा लग रहा है बताइएगा। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।